दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कुर्बानियां नजरअंदाज। अमेरिका का फिर पाकिस्तान पर अस्करी गुरूहों के खिलाफ कार्रवाइयां न करने का इल्जाम। पाकिस्तान की $30 करोड़ इमदाद मंसूख करने का फैसला। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक इमदाद की मंसूखी का फैसला अमरीकी वजीर दिफा ने किया। सितंबर के आखिर तक मंसूखी का नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। इलेक्शन के बाद भी पतंग कटने का सिलसिला ना थमा। एमक्यूएम की एक और पतंग कट गई। NA 243 में नजरअंदाज किए जाने पर साबिक रुकने कौमी असेंबली अली रजा आबदी पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी। इस्तीफा खालिद मकबूल सिद्दीकी को भिजवा दिया। फैसले की घड़ी करीब आ गई। मुल्क में सदारती इलेक्शन 4 सितंबर को होगा। तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी, पीपुल्स पार्टी के एतजाज अहसन और दीगर अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान मद्दे मुकाबिल। राबते और मुलाकातें जारी। शर्जील मेमन की सब जेल से शराब की बोतलें बरामद होने का मुकदमा पोर्ट बेसन थाने में दर्ज। शर्जील मेमन समेत 4 मुल्जिमान नामजद। चीफ जस्टिस के छापे के बाद शर्जील मेमन को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। आज न्यूज एक बार फिर बना दुखियारी माओ की आवाज। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक की गफलत के बायस हुए सानहे का नोटिस ले लिया। सेनेटर फैसल जावेद और हलीम आदिल शेख ने बच्चों के इलाज में ताउन की यकीन दहानी करा दी। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की भी कोई भी चीजों की तो उसको भी गवर्नर सिंध जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इलाज के लिए आगे बढ़ा जाएगा। आज टीवी ने जो इतना खूबसूरत रोल प्ले किया है, यही चीजें हाईलाइट करने की हैं। मैं समझता हूँ कि आज न्यूज के 2 बड़े अहम इशू, कैंसर वाली बच्ची का हो या ये मामला हो, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने नोटिस लिया। इस इशू पर गवर्नर साहब ने नोटिस लिया था और हमने फर्स्ट डे यही कहा था, कमिश्नर साहब से रिपोर्ट मंगवाई थी उम्र के लिए भी, और उसमें कहा था कि जिसको फौरी तौर पे अरेंज किया जाए कि इसका इलाज हो और इसको कंपनसेट किया जाए। मैं खुद करता हूँ। नाम मेरा मलक कदीर है, पर नाम को छोड़े आप काम करवाएं। साइड पोस्ट बनाया तो 200 रुपया, फ्रंट पोस्ट 300 रुपया। चेहरे पर जहानत, आंखों में शरारत और होठों पर मुस्कुराहट, छोटे से हाथों में पेंसिल और बस्ता। इस्लामाबाद का नन्ना कदीर पेंसिल से लोगों की तस्वीरें बनाता है, घर का खर्चा चलाता है। कोई सरपरस्ती का बेड़ा उठाए तो आर्टिस्ट बच्चे की जिंदगी संवर जाए। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से नौजवान की जान चली गई। लवाहिकीन का डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाज। कहा नौजवान को सांप ने डस लिया था, डॉक्टर्स ने कोई तवज्जो नहीं दी। लाहौर के इलाके कोट लखपत में ड्रग इंस्पेक्टर का छापा। जाली और ममनुआ अद्वियात की खेप पकड़ी गई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। भाजौड़ के इलाके सेवई में 2 गाड़ियों में तसादुम, बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। यमन में बस पर फिजाई हमले में 40 बच्चों की हलाकत गलती थी। निशाना हौसी बागी थे। सऊदी फौजी इत्तेहाद ने एतराफ कर लिया। जिम्मेदारों का तयन कर रहे हैं। तर्जुमान का मौक़िफ़। कौन बनेगा सदर पाकिस्तान? उम्मीदवारों की कोशिशों में तेजी आ गई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एतजाज अहसन ने BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल से मुलाकात की। एतजाज अहसन ने एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान से दस्तबरदार होने की अपील की। फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो हमारे हम ख्याल लोग हैं उनके उम्मीदवार के हक में मौलाना साहब दस्तबरदार हो जाएं।
आसिफ जरदारी ने भी कराची में सहाफियों से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की कि मौलाना फजलुर रहमान दस्तबरदार हो जाएंगे। उधर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आरिफ अलवी ने लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही से मुलाकात की। आरिफ अलवी का कहना था कि वो ऐवान सदर में बैठने के बजाय काम करेंगे। आईनी दायरे कार में रहते हुए अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि कौम की खिदमत की जाए और सूबों को जोड़ा जाए जो आइन के एतबार से जिम्मेदारी सदर की आती है। चौधरी बिरादरान का कहना था कि सदारती इंतखाबात में आरिफ अलवी की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान के नए कप्तान की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को गाइडलाइन दे दी है। काबीना से खिताब में कहा कि बदउनवानी का कला कमा कर दिया जाए, जमीनों से कब्जे खत्म कराए जाएं, वज़रा सादगी की मिसाल कायम करें। कप्तान का पंजाब काबीना से पहला खिताब, 100 रोजा प्लान को कामयाब बनाने की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि पंजाब में बदउनवानी का खात्मा सबसे बड़ा चैलेंज है। काबीना अरकान सरकारी महकमों और तरक्याती मंसूबों में करप्शन की निशानदेही करें। इमरान खान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सरकारी जमीनों पर कब्जे फौरी खत्म कराने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत के 100 रोज के इस्लाहाती एजेंडे की तकमील के लिए अनथक मेहनत से काम करें, वज़रा सादगी की मिसाल कायम करें। इससे कबल ऐवान वजीर आला में सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। उन्होंने शजरकारी मुहिम के सिलसिले में वजीर आला सेक्रेटेरिएट में पौधा भी लगाया। काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा का कहना है कि एहतसाब का तसलसल हुआ तो अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो जाएंगी, मगर अपोजिशन इमरान खान की राह में रुकावट नहीं बन सकती। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद का कहना है कि इमरान खान ने एहतसाब की बुनियाद तासुब पर रखी है। एहतसाब का अमल सिर्फ इंतकाम लेने के लिए है। वो आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। इन जमातों का इत्तेहाद हो जाएगा, अल्टीमेटली हो जाएगा। अगर एहतसाब का तसलसल रहा, अगर इमरान खान अपने इस बात पे कायम रहे तो कोई इत्तेहाद उनकी रास्ते की रुकावट नहीं बन सकेगा। अगर इलेक्शन डिक्लेयर कर दे तो वो उससे ज्यादा सीटें ले जाएगा। कि जमहूरी निज़ाम की बुनियाद ही उसके एहतसाब के अमल पर है और तहफ़्फ़ुज़ात ये हों कि एहतसाब के नाम पे आपके सामने नैब ने एक पूरी जो कैंपेन बनाई, वो कैंपेन एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बनी, इलेक्शंस के टाइम पे बनी। तो पाकिस्तान को इसी करप्शन के दीमक ने जो है वो खाया है कि इतना इकोनॉमिकली जो हमें इतना कमजोर बना दिया है, हमारी जड़ों को कमजोर बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कराची में ज़ियाउद्दीन अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस अचानक शर्जील मेमन के कमरे में पहुंच गए, जहां शराब की बोतलें बरामद हुई, जिसके बाद शर्जील मेमन को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि उनके मेडिकल चेकअप का भी हुक्म दे दिया गया। ज़ियाउद्दीन अस्पताल में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की आमद, शर्जील मेमन के कमरे से शराब की बोतलें बरामद। चीफ जस्टिस कराची रजिस्ट्री में समाअत से पहले अचानक ज़ियाउद्दीन अस्पताल पहुंचे और सीधे शर्जील मेमन के कमरे में गए, जहां दवा की जगह पर दारू मौजूद थी। चीफ जस्टिस ने शर्जील मेमन से चंद मिनट बातचीत की और कुछ देर बाद रवाना हो गए। मुख्तलिफ दौरों के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंचे। शर्जील मेमन से मुलाकात की सूरत हाल पर रिमार्क्स दिए। शर्जील मेमन के कमरे से 3 शराब की बोतलें मिली। ये हाल है सिंध हुकूमत का और इस मुल्क का। अटॉर्नी जनरल साहब, आप इस मामले को देखें। चीफ जस्टिस के हुक्म के बाद शर्जील मेमन को दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि शर्जील मेमन के कमरे से शराब की बोतलें बरामद होने के मामले पर चीफ जस्टिस ने शर्जील मेमन की मुलाकातों की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इसकी मजीद तफसीलात बता रहे हैं शमील अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस शर्जील मेमन के कमरे के बाहर पहुंचे तो बाहर मुलाजिम ने बताया कि साहब सो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, लाइट जलाओ, शर्जील को उठाओ। शर्जील मेमन बगैर लाठी के सहारे कमरे से बाहर आए, लेकिन चीफ जस्टिस कमरे में दाखिल हो गए। क्या देखा? अंदर शराब की बोतलें रखी हैं। ये क्या है? चीफ जस्टिस ने शर्जील से पूछा। बोतल से तो शराब की बू आ रही है, अमले ने कंफर्म किया। चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं।
देखें क्या हो रहा है। शर्जील ने कहा, सर ये मेरी नहीं है। चीफ जस्टिस ने वापसी पर अदालती अमले को दोबारा जियाउद्दीन अस्पताल भेजा। सुप्रीम कोर्ट का अमला जियाउद्दीन अस्पताल पहुंचा तो SHO गायब था। जियाउद्दीन अस्पताल स्टाफ ने सुप्रीम कोर्ट अमले को रोकने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का अमला मज़ाहमत करके शर्जील मेमन के कमरे तक पहुंचा तो क्या देखा, कमरे की चीजें ही गायब कर दी गयी। शराब की बोतलें और दीगर अशिया भी गायब थी। सुप्रीम कोर्ट अमले ने कमरे की मुकम्मल वीडियो बनाई। शर्जील ने बेसाख्ता कहा, सर मैंने शराब नहीं पी, चाहे तो मेरा मेडिकल करा लें। सुप्रीम कोर्ट के अमले ने वापसी पर रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने शर्जील मेमन के मुलाकातियों की तहकीकात का हुक्म दिया। जियाउद्दीन अस्पताल की 1 माह की फुटेज से मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। अस्पताल के कमरे से शराब की बोतलें बरामद होने पर बोर्ड बेसन थाने में शर्जील मेमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में शर्जील मेमन के 3 मुलाजमीन भी नामजद हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना है कि शर्जील मेमन के कमरे से शराब की बोतलों के मामले की तहकीकात की जाए। अगर वाकई ऐसा है तो ये काबिल मजम्मत है। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, अगर शराब थी तो बहुत ही गलत बात थी, उसकी हम शदीद मजम्मत भी करते हैं और उसमें हम ये बिल्कुल नहीं कहते, ना ही आएँ बाएँ शाएँ करते हैं कि जी शराब थी तो वो जी इस तरह थी, वो बिल्कुल नहीं। अगर शराब थी तो उसके ऊपर बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए और उसमें जो भी कानून के तहत जो भी चीज़ होगी हम उसको कबूल करेंगे, जो भी इसकी सज़ा होती है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि वो एक मरीज़ है और वहाँ पे ये चीज़ें थी, वो बिल्कुल चेक होंगी और सामने आ जाएगी बात, ये सिर्फ चीज़ें। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात है तो हम उसको डिफेंड नहीं करते। और अभी आपको बताएं कि कराची में शहरी को सरेआम थप्पड़ मारने पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान शाह से कड़ी बाज़पुर्स की है। तहरीक इंसाफ के MPA इमरान शाह को 30 लाख रुपए जुर्माना डैम्स फंड में जमा कराने का हुक्म दे दिया है। इमरान शाह ने मुतासरा शहरी से अदालत में भी मुआफी मांग ली। इमरान अली शाह का गुस्सा महंगा पड़ गया। शहरी को थप्पड़ मारने पर चीफ जस्टिस बरहम, 30 लाख रुपए जुर्माना डैम फंड्स में जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इमरान अली शाह तशद्दुद अज खुद नोटिस की समाअत हुई। इमरान अली शाह अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या सोचकर थप्पड़ मारे, दाऊद चौहान की उम्र देखें, शर्म आनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह के लोग फिरौन बन जाते हैं, मैं इनको सबक सिखाना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने इमरान शाह को मुखातिब करते हुए कहा कि लोगों की इज्जत और एहतराम करना सीखो। अदालती हुक्म पर इमरान शाह ने मुतासरा शहरी दाऊद चौहान को गले लगाकर माफी मांग ली। दाऊद चौहान ने कहा कि अल्लाह के नाम पर माफ करता हूँ। इमरान शाह के माफी मांगने पर अदालत ने मामला निपटा दिया। यहाँ आपको फौरी खबर दें, बाजोड़ में तहसील मामून के इलाके में 2 गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे हिजबान उल्लाह से। हिजबान, बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया? हनीफ से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि बाजौड़ में तहसील मामून के इलाके में 2 गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी हुए हैं। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बाजौड़ में, जहां तहसील मामून में 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ है और बताया जा रहा है कि 18 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को हेडक्वार्टर अस्पताल खार मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हनीफ उल्लाह से। हनीफ, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? और खबर शामिल करेंगे पत्तोकी के नवाही गांव लखन से, जहां शराब की फैक्ट्री पर छापे के दौरान सैकड़ों शराब की बोतलें, केमिकल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद रहमत से। शहजाद, बताइए क्या फैक्ट्री मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, थाना सदर फूलनगर की हदूद लखन के में चौकी दीनानाथ पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करके शराब बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली है। संसान इलाके में कैम फैक्ट्री से सैकड़ों शराब की बोतलें, शराब से भरी ड्रमियां और पैकिंग का सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक फरियाद को मौका से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। चौकी इंचार्ज रहील खान का कहना है कि मुल्जिमान शराब की बोतलों पर मशहूर ब्रांड का जेली लेबल लगाकर कसूर समेत दीगर शहरों, बड़े शहरों में जो है वो सप्लाई कर रहे थे। जी ठीक है। अच्छा,